वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर हमारे साथ है डॉक्टर अमित भार्गव करनाल से। वेलकम सर। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी अपने स्टार्टिंग स्टेज में ज्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं करता, जबकि यह अंदर ही अंदर पेशेंट्स को हार्ट, किडनी, लिवर, आइस पे नुकसान पहुंचाता रहता है। लोगों को पता नहीं चलता कि उनको बीपी है और नुकसान होता रहता है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम 30 की उम्र के बाद अपना बीपी रेगुलरली चेक करवाना स्टार्ट कर दें। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? हाइपरटेंशन होने का सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही हो, या फिर जिनको स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री होती है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, इन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। क्या ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? हाँ जी, नमक खाने की वजह से हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी बॉडी वाटर रिटेन करती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे हमारे हार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो लंबे टाइम तक इस चीज़ की वजह से हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हाँ, ज़्यादा नमक खाने से हमारे दिल को ज़्यादा खतरा होता है, और इस चीज़ को हम अपना फास्ट फूड, प्रोसेस फूड या स्नैक्स को कम करके और अपनी डाइट में जो रेगुलर नमक है उसके अमाउंट को कम करके ठीक कर सकते हैं। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? बिल्कुल, और एक्सरसाइज करने से हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है, तो हम अर्ली हार्ट डैमेज को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हम योगा, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग ये सब भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से सिर्फ हार्ट ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। डेली कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन के लिए करने से और इस आदत को बनाने से हम लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी अपने स्टार्टिंग स्टेज में ज्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं करता, जबकि यह अंदर ही अंदर पेशेंट्स को हार्ट, किडनी, लिवर, आइस पे नुकसान पहुंचाता रहता है। लोगों को पता नहीं चलता कि उनको बीपी है और नुकसान होता रहता है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम 30 की उम्र के बाद अपना बीपी रेगुलरली चेक करवाना स्टार्ट कर दें। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? हाइपरटेंशन होने का सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही हो, या फिर जिनको स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री होती है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, इन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। क्या ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? हाँ जी, नमक खाने की वजह से हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी बॉडी वाटर रिटेन करती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे हमारे हार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो लंबे टाइम तक इस चीज़ की वजह से हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हाँ, ज़्यादा नमक खाने से हमारे दिल को ज़्यादा खतरा होता है, और इस चीज़ को हम अपना फास्ट फूड, प्रोसेस फूड या स्नैक्स को कम करके और अपनी डाइट में जो रेगुलर नमक है उसके अमाउंट को कम करके ठीक कर सकते हैं। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? बिल्कुल, और एक्सरसाइज करने से हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है, तो हम अर्ली हार्ट डैमेज को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हम योगा, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग ये सब भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से सिर्फ हार्ट ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। डेली कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन के लिए करने से और इस आदत को बनाने से हम लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई बीपी अपने स्टार्टिंग स्टेज में ज्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं करता, जबकि यह अंदर ही अंदर पेशेंट्स को हार्ट, किडनी, लिवर, आइस पे नुकसान पहुंचाता रहता है। लोगों को पता नहीं चलता कि उनको बीपी है और नुकसान होता रहता है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम 30 की उम्र के बाद अपना बीपी रेगुलरली चेक करवाना स्टार्ट कर दें। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? हाइपरटेंशन होने का सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही हो, या फिर जिनको स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री होती है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, इन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं?
हाइपरटेंशन एक कंट्रोलेबल बीमारी है। अगर यह टाइम से डिटेक्ट हो जाती है तो हेल्दी डाइट, कम नमक, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपनी मेडिकेशन रेगुलरली लेने से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए। A public awareness initiative for Healthy India.